हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं जुड़ गया हूँ आपके साथ अमित कुमार, और हमने पिछली क्लास में पढ़े हैं स्प्रिंकलर सिंचाई के बारे में, और अब पढ़ने वाले हैं ड्रिप सिंचाई के बारे में, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए हम पढ़ते हैं ड्रिप सिंचाई क्या होती है। तो ड्रिप सिंचाई जो होती है, इसे क्या बोलते हैं? इसे टपक सिंचाई विधि भी कहा जाता है। टपक सिंचाई क्यों बोला जाता है? तो इसमें पानी जो है पौधे के जड़ क्षेत्र में बूंद बूंद करके टपकता रहता है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? टपक सिंचाई विधि बोल रहे हैं। ठीक है। इसे सूक्ष्म सिंचाई विधि भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सूक्ष्म सिंचाई विधि? क्योंकि इसमें पानी की बहुत ही कम आवश्यकता होती है, इसलिए बोल रहे हैं कि इसको सूक्ष्म सिंचाई विधि बोल रहे हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है? तो पानी जो है पौधे के जड़ क्षेत्र में क्या है? बूंद बूंद टपकता रहता है। ठीक है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो उपयोग जो है, इसका उपयोग कम वर्षा वाले क्षेत्रों में या रेगिस्तानी क्षेत्र जहां पानी की कमी होती है, उन क्षेत्रों के लिए यह विधि क्या है? बहुत ही अच्छी विधि होती है। ठीक है। इसका उपयोग हम पहाड़ी क्षेत्रों में या ऊंची नीची भूमि में भी कर सकते हैं। ठीक है। आया समझ में? इसके बाद हम पढ़ लेते हैं कि ड्रिप सिंचाई विधि को संचालित करने के लिए उसमें कौन कौन से घटकों की आवश्यकता होती है। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले तो हमको जल स्रोत चाहिए रहता है। ठीक है। और इसमें क्या लगा रहता है? एक उर्वरक टैंक लगा होता है। उर्वरक टैंक किस लिए होता है? तो उर्वरक टैंक उसमें उर्वरक घोलने के लिए होता है, ताकि हम सिंचाई जल के साथ क्या कर सकें? उर्वरक भी दे सकें। ठीक है। इसके साथ अपन अन्य दवाई भी दे सकते हैं, रसायनों का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप हर्बिसाइड का उपयोग करते हैं तो उसको बोलते हैं हर्बिगेशन, सिंचाई जल के साथ देते हैं। और अगर उर्वरक का उपयोग करते हैं तो उसको बोलते हैं फर्टिगेशन बोलते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है? फिर एक फिल्टर लगा होता है। ठीक है। फिल्टर का उपयोग क्या होता है? कि पानी जो आया है उसको छानने का काम होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो गंदगी होती है या अशुद्धियां होती हैं, तो वो क्या हो जाती है? यहाँ पर रुक जाती हैं। ठीक है। ताकि पौधों को साफ पानी मिल सके। ठीक है। इसके बाद होता है क्या? मुख्य पाइपलाइन होती है, जिसके साथ सब पाइपलाइन जुड़ी होती है। ठीक है। और सब पाइपलाइन में क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनके माध्यम से पौधों को क्या दिया जाता है? पानी दिया जाता है, जो पानी की मात्रा को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। अब इन छिद्रों को क्या बोलते हैं? तो ड्रिपर्स बोलते हैं, और एमीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है। ये हर पौधे के पास जल क्षेत्र में एक एक ड्रिपर्स होता है, जिनसे बूंद बूंद पानी गिरता रहता है और पौधों को उपलब्ध होता है। ध्यान रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्रिप सिंचाई विधि में पानी जो है किसके माध्यम से छोड़ा जाता है? तो ड्रिपर्स के माध्यम से छोड़ा जाता है या फिर एमीटर के माध्यम से छोड़ा जाता है। ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं हम कि ड्रिप सिंचाई विधि के कौन कौन से लाभ होते हैं। सबसे पहला लाभ क्या है? इसमें 40 से 60% तक क्या हो जाती है? पानी की बचत होती है। ठीक है। इसके बाद क्या है कि सिंचाई जल के साथ ही हम क्या दे सकते हैं? एक तो उर्वरक दे सकते हैं, और कीटनाशक दवाइयों का भी क्या कर सकते हैं? इसमें पौधों को दे सकते हैं जल क्षेत्र में। ठीक है। जल उपयोग दक्षता की बात करें, जल उपयोग दक्षता क्या होती है कि इसमें जितना पानी दिया जाता है पौधे को, उसमें से 80 से 90% पानी जो है ये पौधे उपयोग कर लेते हैं। मात्र 10% ही क्या होता है कि वेस्ट हो सकता है, लेकिन 80 से 90% तक पानी जो है वो पौधों को ही मिलता है। ठीक है। क्यों मिलता है? क्योंकि उसके जड़ क्षेत्र में ही पौधे को पानी दिया जा रहा है इसमें। ठीक है। इसके बाद पढ़ रहे हैं हम कि उसकी उपज जो है, इस विधि का अगर उपयोग करते हैं तो उपज में क्या प्रभाव पड़ता है? तो उपज में 10 से 25% तक क्या होती है? उपज में वृद्धि पाई गई है। ठीक है। इसका उपयोग जो है ऊंची नीची भूमि में या ढलान वाली भूमि में भी इसका उपयोग किया जा सकता है, सिंचाई की जा सकती है इस विधि से। ठीक है। इसकी सबसे बड़ी लाभ क्या है अपने लिए कि इसमें खरपतवार जो रहते हैं वो कम मात्रा में होते हैं। क्यों होते हैं कम? कम खरपतवार क्यों होते हैं? क्योंकि पौधों को अगर अपन जड़ क्षेत्र में ही पानी दे रहे हैं, बाकी क्षेत्रों में पानी नहीं मिल रहा, तो खरपतवार उग ही नहीं पाते हैं। ठीक है। और इसके कारण ही क्या होता है? निंदाई गुड़ाई जो करते हैं उसमें श्रम में लागत जो होती है वो कम हो जाती है किसान की। ठीक है। चलिए, ये तो हो गए लाभ। इसके बाद पढ़ते हैं हम हानि। क्या क्या हानि है ये देख लेते हैं। ठीक है। इसमें हानि क्या है? तो इसकी स्थापना, शुरुआती जब स्थापना करते हैं और इसके रख रखाव में क्या हो जाती है? लागत जो है वो अधिक आ जाती है। ठीक है। इसकी जो नियमित रख रखाव है और देखभाल जो है ये जरूरी होती है। क्यों होती है जरूरी? क्योंकि ड्रिपर्स जो रहते हैं ये कभी कभी क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। तो पौधों को अगर पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो इस चीज की निगरानी रखना जरूरी होता है। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? देखिए, लवणीय जल जो होता है वहां पर यह विधि क्या है? उपयुक्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लवणीय जल होता है, नमक युक्त जो पानी होता है, खारा पानी होता है,
उससे क्या होता है, सफेद कलर की परत जम जाती है पाइपलाइन में, जिसके कारण क्या होता है कि ड्रिपर्स जो रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो ये बार बार क्या है, समस्या आती है इस विधि में, ठीक है। और इसके बाद क्या है, संचालन के लिए क्या है, हमको कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है, ठीक है, जो इसको पहले से जानता हो कि किस तरीके से इसमें सिंचाई करना है, किस तरीके से इसमें निगरानी रखना है। चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। उम्मीद है आपको सेशन समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम खरपतवार के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।